जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कक्षा 10 के विज्ञान विषय में जो तिमाही परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं तो उन्हें सिलेबस के आधार पर, है ना, सिलेबस के आधार पर हमने देखा था अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 5 और अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिए थे। अब आप लोगों को आज अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 13 यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और हमारा पर्यावरण से जो संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऐसे सवालों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चे। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन्हें आपको पढ़ के परीक्षा में जाना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। अगला प्रश्न है बेटा आवर्धन किसे कहते हैं। उसके आगे है दिया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। मुख्य फोकस है ना, इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है बेटा, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इनकी क्या करना है, परिभाषा अच्छे से तैयार करके जाना है। आप लोगों को गोलीय दर्पण की परिभाषा और उसका प्रकार भी पूछ सकता है, तो इसलिए गोलीय दर्पण की परिभाषा और प्रकार पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अगला देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। ये सवाल आपको पूछ सकता है परीक्षा में, पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है बेटा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण और समतल दर्पण के अनुप्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए और उसकी परिभाषा। परावर्तन के नियम के साथ आप उसकी परिभाषा भी करके जाएंगे, अपवर्तन की भी परिभाषा कर लेंगे, उसके नियम भी तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं बेटा। इसके पहले जो परीक्षा हुए हैं उनमें आए हुए सवाल हैं ये। इसके अतिरिक्त देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ना, ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है ना। यह किस प्रकार का लेंस है, यह भी बताना है आपको कि किस प्रकार का लेंस है। इसके अलावा बेटा क्या दिया है आपको, देखिए एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा, ये पूछा है। तो कितने अंश का होगा आपको ये प्रश्न पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो शायद आंसर ही लिखा गया है, खैर कितने अंश का होगा आपको बता के जाना है। अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके आगे प्रश्न दिया गया है बच्चे आप लोगों को कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इस प्रकार अध्याय 9 यानी प्रकाश के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने आपको बता दिया है। अगला अध्याय यानी देखिए बेटा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछ सकता है। देखिए पहला प्रश्न है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है ना। तो ये इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे बेटा। अब अगला प्रश्न बनेगा आपका वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका आपको डायग्राम भी बनाना है चित्र सहित। ठीक है, इसके आगे प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्यों। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो ये प्रश्न है आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख बनाइए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे ये। अगला प्रश्न है प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। ऐसा सवाल आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो बालक आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला क्या प्रश्न है देखिए, तो अगला प्रश्न है बेटा कहाँ से, अध्याय नंबर 13 से हमारा पर्यावरण। तो इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए तो आप लोगों को पढ़ के जाना है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होते हैं, ये पढ़ के जाना है। पारितंत्र किसे कहते हैं,
है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए, और अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, इनकी आपको परिभाषा देना, इनको समझाना है। ओजोन क्या है, किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है आपको बताना है। जैव तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है, साथ ही साथ आपको करके जाना बेटा पर्यावरणीय प्रदूषकों को पढ़ के जाना है, कौन कौन से पर्यावरणीय प्रदूषक हैं। अब अंतिम सवाल देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार बेटा आप लोगों को तिमाही परीक्षा में जिस जिस अध्याय से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने थे, ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। इन सवाल को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो आप अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें वीडियो को। तो इसी के साथ ही आज हम लेते हैं आपसे इजाज़त। तो बच्चे, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।